नमस्कार, स्वागत है आप सबका क्रिकबज़ लाइव में इन एसोसिएशन विद आवर फैंटेसी पार्टनर्स माय 11 सर्कल। आईपीएल के दूसरे चरण के शुरुआत का समय ऑलमोस्ट हो चुका है और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष नेहरा। आशीष, बहुत-बहुत स्वागत है आपका क्रिकबज़ लाइव पर। आज बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स की, जो जगह जमाकर बैठे हैं उस पॉइंट्स टेबल के टॉप पर। जिस तरीके से उन्होंने खेला ये पूरा सीजन, ऋषभ पंत की कप्तानी के अंडर बेहतरीन 2 ही हार आई वहां पर और दोनों बहुत क्लोज हार थी, आखिरी ओवर में आई और एक हार तो आखिरी गेंद पर आई आरसीबी के विरुद्ध। आपके हिसाब से क्या अच्छा कर रहे थे ये इस पूरे सीजन यहां आने से पहले? देखिए, दिल्ली कैपिटल मैं कहूंगा एक ऐसी टीम है कि पिछले 2-3 साल में ना उन्होंने अपने पैर जमाए हैं अच्छे से, कि जब से रिकी पॉन्टिंग आए हैं। मेरी हमेशा ये सोच रहती है आईपीएल में जब आप बात करते हैं, क्योंकि बड़ा फास्ट पेस टूर्नामेंट है, बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं कि बहुत ज्यादा उथल पुथल कर देती हैं, बहुत ज्यादा, हिंदी में अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो बहुत ज्यादा भगदड़ मचा देती हैं। और यहाँ तो वैसे ही माहौल ऐसा होता है और टूर्नामेंट जैसा मैंने कहा इतना फास्ट पेस है, तो आपको जितने ज्यादा ये सब काम कम करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। और जैसा भी आपने कहा कि एक सेटल्ड टीम, वो सेटल्ड टीम तभी हो सकती है ना कि आपके 11 में से 8-9 प्लेयर सेम लगभग हर मैच में खेलें, जो दिल्ली कैपिटल्स ने किया है पिछले कुछ सालों से। और जो उनके अगर आप यहाँ पे अगर आप लिस्ट भी देखेंगे, इंडियन प्लेयर्स, इंडियन बैटर्स जो हैं आपके पास काफी अच्छे हैं, नौजवान खिलाड़ी हैं। एक शिखर धवन को आप छोड़ दीजिए, बाकी आप जिसकी भी बात करते हैं, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, ये आपको आगे भी सर्व कर सकते हैं। आपके पास बड़ी ऑप्शन आ रही है, आप कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इन खिलाड़ियों को आप रखें। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो आपके प्लेयर्स हैं उनको आपने बैक किया है। रिकी पॉन्टिंग मैं कहूंगा एज ए कोच बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है यंग प्लेयर्स पे, खासतौर पर कि जिस तरीके को, जितना मैंने उनको थोड़ा बहुत देखा है, सुना है कि बड़े लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और जब आप बात करते हैं पृथ्वी शॉ की या एक ऋषभ पंत की, आपको कोच के साथ साथ एक चाहिए होता है खिलाड़ी जिसकी और आप देखें। और रिकी पॉन्टिंग मुझे लगता है इन खिलाड़ियों के लिए वो इंसान है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज हुई है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। और कुछ प्लेयर्स हमने अक्सर आईपीएल में देखा है कि कुछ प्लेयर्स ना दूसरी फ्रेंचाइजीज छोड़ देती हैं, अच्छे प्लेयर्स होते हैं वो अनसोल्ड चले जाते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। दिल्ली कैपिटल ने गलतियां नहीं करी कि जो अच्छे प्लेयर्स दूसरी फ्रेंचाइजीज ने छोड़े हैं उनको उन्होंने अपनी टीम में लिया और भारी राशि दे के लिया है और बाहर नहीं बैठाया, उनको आपने 11 में खिलाया है। आप गेंदबाजी की और अगर आप रुख करें, आपके पास रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, ये सब एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। तो दिल्ली कैपिटल मेरे हिसाब से पिछले 2-3 साल से उनका जो ग्राफ है वो ऊपर ही जा रहा है। नाम बदला, काम बदला और वो दिख रहा है दिल्ली कैपिटल्स में। लेकिन एक खिलाड़ी जो वापस आ रहे हैं वहां पर, श्रेयस अय्यर कप्तान थे, इस सीजन कप्तान नहीं रहेंगे। बड़ा दारोमदार उन पर, क्योंकि बड़े खराब समय पे इंजरी हो गई उनको। आशीष, जिस तरीके से इंजरी हुई, टी20 वर्ल्ड कप में भी रिजर्व में है, स्क्वाड में, वो मेन स्क्वाड में नहीं है, तो उनके पास जरूर होगा एक पॉइंट टू प्रूव इस सीजन में जाते जाते। ऋषभ पंत को ने जितनी भी कैप्टनसी करी अच्छी करी है, पर अब आप श्रेयस अय्यर की जैसे बात करें, ये भी एक खिलाड़ी, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। जितने भी इनको लिमिटेड ओवर में, खासतौर पर मैं कहूंगा 50 ओवर में मौके मिले भारत के लिए, उन्होंने अच्छा किया और बेहतर ही होते दिखे। तो दिल्ली कैपिटल की और सबकी निगाहें इनके ऊपर भी रहेंगी कि ये आसान नहीं होगा इनके लिए, क्योंकि आप बात कर रहे हैं टी20 मुकाबले की, बड़ा फास्ट पेस है। पर उम्मीद करते हैं कि तैयारी करके आएंगे, समय मिला है इनको, कुछ प्रैक्टिस मैच भी अगर खेलने को मिल जाए, जो बेस्ट हो सकता है आप वो करना चाहेंगे और एक दोबारा से श्रेयस अय्यर को फॉर्म में देखना चाहेंगे। मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि श्रेयस अय्यर को किस नंबर पे बल्लेबाजी कराते हैं, किस तरीके का रोल दिया जाता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भाई इंजरी से वापस आ रहे हैं और उस बैटिंग ऑर्डर में उथल पुथल हो गई थी थोड़ी। 3 नंबर से कभी कुछ हमने देखा था, वहां पर भी बदलाव करने को देख रही थी दिल्ली कैपिटल्स। नजर जरूर होगी श्रेयस अय्यर पर, लेकिन नजर होगी आशीष एक और गेंदबाज पर जिससे आप बड़े प्रभावित थे पहले चरण में इस आईपीएल के, वो है आवेश खान। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी, सरप्राइज पैकेज बनकर उभरे, पर्पल कैप की हंट में है इस सीजन और दिख रहा है उनको देखकर कि वो गेम की सिचुएशन के हिसाब से अपनी गेंदबाजी ऑल्टर कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल में इस साल गेंदबाजी करी है। और खासतौर पर देखिए, हमने आईपीएल देखा, अलग अलग ग्राउंड्स में हुआ है, हमने दिल्ली देखा, हमने बॉम्बे देखा, ये ब्यूटी भी है इस खेल की। हमने चेन्नई में एक बिल्कुल अलग तरीके से खेल चल रहा था कि जहां पे 130-40 रन बन रहे थे, और बॉम्बे की जब आप बात करते हैं 200 भी चेज हो रहे हैं। तो मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आवेश खान की है, और आप अगर एज ए बॉलर भी बात करें, खासतौर पर यंगस्टर, कि उन्होंने बॉम्बे जैसे मैदान पर भी बड़ी अच्छी करी है गेंदबाजी। और ऋषभ पंत ने, आप वन चेंज की बात कर लीजिए, आपने सर्कल में गेंदबाजी करानी है, आपने डेथ में गेंदबाजी करानी है, हर समय उनकी और निगाहें रखी हैं और उन्होंने निराश नहीं किया। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मैं कहूंगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए। आवेश खान भारतीय टीम के साथ भी थे, इंग्लैंड में चोट के चलते वापस आ गए, पर जितने दिन भी रहे वहां पर उन्होंने जरूर एक्सपीरियंस गेन किया होगा। तो दिल्ली कैपिटल के जो सारे प्लसेस हैं उनमें से एक बहुत बड़ा प्लस आवेश खान भी है, और आप उम्मीद करेंगे कि जहां से उन्होंने छोड़ा था उसको वो आगे बढ़ाएं।
क्योंकि अब आपके पास एक बार फिर देखिए, शारजा का ग्राउंड एक जरूर है, पर बतौर गेंदबाज आपके पास, आप अगर बात करें दुबई की, अगर आप बात करें अबू धाबी की, वो बड़े ग्राउंड्स हैं। तो एक बार फिर आप देख सकते हैं कि आवेश खान इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें डीसी के लिए। क्योंकि देखिए, जो भी फ्रेंचाइजी, जब ऐसे डोमेस्टिक खिलाड़ी, जब नए डोमेस्टिक खिलाड़ी अगर आए और या जिनको आपने रखा है 2-3 साल, वो फ्रेंचाइजी में है और धीरे धीरे परफॉर्म करना शुरू करें, और जब आप 11 बनाते हैं उनकी और निगाहें कर रहेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स होंगे उतना आपकी टीम के लिए बेहतर है, और दिल्ली कैपिटल इस समय वहीं खड़ी है। बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतरीन ब्लूप्रिंट बना दिया उन्होंने भारतीय कोर के साथ। जाते जाते आशीष, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि एक खिलाड़ी जिस पर आपकी नजरें होंगी, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, कहते हैं, कौन होंगे आपके लिए वो इस दिल्ली साइड से? देखिए, दिल्ली टीम में काफी सारे यंगस्टर्स हैं, और आप नाम ले सकते हैं कि अभी जैसे वर्ल्ड कप में शिखर धवन नहीं आए, क्या वो और प्रूव करना चाहेंगे, या आप कह सकते हैं कि गिसो रबाड़ा का प्रदर्शन पहले इतना अच्छा नहीं रहा, अब आप उन्हें और देखेंगे पावर प्ले में विकेट्स लेते हुए, ऋषभ पंत के छक्के, श्रेयस अय्यर इंजरी से आ रहे हैं, ये सारे नाम आपको बहुत सारे मिलेंगे वहां पर एक खिलाड़ी मैं कहूंगा जिनकी और मेरी नजरें रहेंगी, एक है रविचंद्रन अश्विन, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में उनको वाशिंगटन सुंदर की चोट के चलते कमबैक का मौका मिला है, कि वो किस तरीके से आईपीएल में प्रदर्शन करते हैं। मेरे लिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, काफी टाइम बाद T20 में कमबैक भी कर रहे हैं, तो उनसे काफी उम्मीदें रहेंगी। और दूसरे में एक जाते जाते टच कर दूंगा पृथ्वी शॉ, कि जिस तरीके से शॉ का फॉर्म रहा है और जो उनका शो रहा है, अगर वो एक बार फिर हुआ ऊपर से, तो दिल्ली कैपिटल के मौके दोबारा बनेंगे। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करी है उन्होंने शिखर धवन के साथ मिलकर। टैलेंट है, पेडिग्री है, हमने देखा है, फॉर्म और मोमेंटम भी है दिल्ली के साथ। क्या इस सीजन वो अपना पहला टाइटल जीतेंगे? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना ही हमारी इस पेशकश में। आप देख रहे थे क्रिकबज़ लाइव इन एसोसिएशन विद फैंटेसी पार्टनर्स माय 11 सर्कल।